ज्ञानियों में अग्रगणीय सद्गुण गुणों के निधान हनुमान जी जब जामवंत जी से पूछते हैं कि मुझे उचित सीख दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजहु मोही। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी जो एक लाइफ मैनेजमेंट के गुरु भी हैं, अपने रामचरितमानस में एक बड़ा ही सुंदर दृश्य, बड़ा ही सुंदर एक सीख हम सभी को, जो अपने पारिवारिक जीवन में हो या सामाजिक जीवन में हो या फिर व्यवसायिक जीवन में हो, उनके लिए एक बड़ा ही सुंदर सीख अपने रामचरितमानस में दिए हैं। हम भी उस दृश्य का अवलोकन करें। जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं, तब हनुमान जी अब अपने रूप, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सुनतहु भयउ पर्वताकारा। ये जामवंत जी जैसे ही कहते हैं कि राम काज लगी तव अवतारा, असुनत ही भव पर्वताकारा, तब हनुमान जी अपनी शक्ति, अपने शारीरिक और अपने बौद्धिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं और बिल्कुल एक पर्वत की तरह दिखते हैं, चट्टान, कठोर। कनक बरन तन तेज बिराजा, अब मानव अपर गिरिन कर राजा। उनका शरीर इतने तेज से जगमगा जाता है कि मानो सोने का रंग हो। और यह कब होता है? जब वरिष्ठ सदस्य अपने टीम के सदस्य से कहता है कि आपका जन्म अब आप जिसके साथ जुटे हुए हैं उनके लिए ही हुआ है। जामवंत जी वरिष्ठ सदस्य हनुमान जी से ये नहीं कहते हैं कि बाकी टीम के सदस्य तो ये काम को नहीं कर पाए, कोई बचा नहीं, अब तुम ही बचे हो भैया, चुपचाप तो बैठे हुए हो कि ये काम न दिया जाए तुम्हें, इसलिए तुम ही कर लो। नहीं, वरिष्ठ सदस्य उनके ज्ञान को, उनके शक्ति को पहचानते हुए कि यह व्यक्ति भले चुपचाप बैठा हो, लेकिन यही वो शक्ति है, यही वो व्यक्तित्व है जो इस काम को समय के अंदर ही कर सकता है। उसके मनोबल को बढ़ाते हैं और तब कहते हैं राम काज लगी तो अवतारा। ये नहीं कहते हैं कि अरे कोई नहीं कर पाया, सभी तो संशय कर रहे हैं, जा तू भी कर ले। बिल्कुल नहीं। यह वरिष्ठ सदस्य टीम के एक सीनियर लीडर के गुण को दर्शाता है कि अगर अंतिम सदस्य से भी यह पूछना पड़े तो उसके मनोबल को बढ़ाते हुए काम को दीजिए। यह तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक मैनेजमेंट का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तब वह शक्ति, वह व्यक्तित्व जैसे ही वरिष्ठ सदस्य उनको जागृत करते हैं, मनोबल को बढ़ाते हैं, तब वह जागृत होते हुए जामवंत जी से कहता है कि कहिए मुझे करना क्या है। आप जामवंत जी कहिए, आनो यहां त्रिकुट उपारी। यह त्रिकुट जिस पर्वत पर लंका बसा हुआ है, उस पूरे त्रिकुट पर्वत को ही लेके आ जाऊं क्या? अब करना क्या है बता दीजिए। वह व्यक्तित्व, वह टीम का सदस्य अपने वरिष्ठ सदस्य से यह नहीं कहता है
कोई नहीं मिला क्या? जब कोई सब कह दिए कि भाई संशय है संशय है, और हम चुपचाप बैठे हुए थे, तो मुझे ये काम देना था। हम तो चुपचाप बैठे हुए थे कोना में, अब लास्ट में कोई नहीं बचा तो हमें ये काम दे दिए। नहीं, कितनी सुंदर एक सीख हनुमान जी मैनेजमेंट के गुरुओं को, मैनेजमेंट में व्यवसायिक जीवन में लगे हुए लोगों को ये देते हैं कि अपने वरिष्ठ सदस्य से क्वेश्चन नहीं करना है। अपने वरिष्ठ सदस्य जब काम देता है तो वह किस परिस्थितियों में क्या सोच करके और हमारे गुणों को कितना समझ करके ये कार्य हमको दे रहा है, और इससे हमें उत्साहित हो जाना है। वरिष्ठ सदस्यों पर क्वेश्चन नहीं करना है। बड़े ही विनम्र ढंग से हमें हनुमान जी मैनेजमेंट का एक गुण सिखाते हुए अपने वरिष्ठ सदस्य बड़े ही विनम्र ढंग से कहते हैं कि जामवंत जी, यह तो मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। आप जो दिशा निर्देश देंगे उसी दिशा निर्देश पर चलते हुए, उसी डायरेक्शन पर चलते हुए मैं कार्य को सफल करूंगा। और साथियों, वरिष्ठ सदस्य जामवंत जी से यह जब पूछते हैं हनुमान जी, तो हनुमान जामवंत जी फिर उन्हें जो सीख देते हैं, उस सीख पर चलते हुए हनुमान जी ने सफलता की सारी सीढ़ियां चढ़ते हैं। और हमें एक बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं कि अपने वरिष्ठ सदस्यों का उचित सम्मान करना, उनके मान सम्मान के अनुसार, उनके दिए गए दिशा के अनुसार हमें चलना है और अमरत्व को प्राप्त कर लेना है और बहुत सारे लोगों का आदर्श बन जाना है। तो साथियों, हम भी अगर इसका थोड़ा अनुसरण करें, अपने वरिष्ठ सदस्यों को उनके गुणों, उनके मान सम्मान के साथ, उनके दिए गए निर्देश के अनुसार अपने जीवन में चलते रहें, तो हम भी सफलता की सारी सीढ़ियां पार कर सकते हैं और फिर बुलंदियों पर चढ़ते हुए दूसरों के लिए एक आदर्श उत्पन्न कर सकते हैं। नमस्ते नमस्ते।